चलिए क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, किससे रिलेटेड जो भी पढ़े, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एन ammeter is to be constructed. An ammeter is to be constructed which can read current up to 2 ampere if the coil has a resistance of if the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection for full scale deflection, what should be the resistance of the shunt used यही है क्वेश्चन। लिखिए, an ammeter is to be constructed which can read current up to 2 ampere if the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection. What should be the resistance of the shunt used? एक और क्वेश्चन लिख देना, ठीक है ना, जिसको घर से बनाइएगा। चेंज करें पेज, क्वेश्चन नंबर 2। The length of a given cylinder, the length of the given wire, the length of the cylindrical wire, the length of the cylindrical wire is increased by 100% due to consequent decrease
due to consequent decrease in diameter. The change in the resistance. The change in the resistance. The change in the resistance of the wire will be of the wire will be of the wire will be A में 200%, B में 100%, C में 50%, D में 300%, यही है दूसरा क्वेश्चन। The length of the cylindrical wire is increased. किसी वायर है जो किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का, उसका लेंथ कितना परसेंट पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ा दे रहा है? 100%। जितना था उतना और बढ़ा दिए, तो उसके कारण किसी वायर का लेंथ बढ़ाएंगे, खींचेंगे तो क्या होगा? डायमीटर घटेगा। द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल, पहले रेसिस्टेंस जितना था R था, अब रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना परसेंट चेंज करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? यही बताओ ना। चलिए आगे बढ़े। नहीं, ये दोनों बना के रखिएगा, अगले क्लास करवाएंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्थ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। पहला क्या पढ़े थे? अमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, और फोर्थ पोटेंशियोमीटर। फोर्थ है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और ये 100% एक्यूरेट मेजर करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर जैसा नहीं है। वोल्ट मीटर में कुछ वोल्टेज क्या हो जाता था? घट जाता था, लेकिन इसमें वोल्टेज एकदम 100% एक्यूरेट मेजर करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? आइडियल वोल्ट मीटर। क्यों दूसरा नाम क्यों है, और वो भी ऐसा नाम क्यों पड़ा? आइडियल मतलब 100% एक्यूरेट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसलिए इसका नाम है आइडियल वोल्ट मीटर। चलिए लिखते हैं इसको। इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is also the electrical device which measure
It is also the electrical device which measure potential difference. Which measure potential difference. It is also the electrical device which measure potential difference across any circuit element. It is also the electrical device which measure potential difference across any circuit element. It is also known as the ideal voltmeter. Ideal voltmeter. It is also known as the आइडियल वोल्टमीटर. अब इसका डायग्राम खींचने जा रहा है. क्या खींच रहा है? डायग्राम कैसा होता है. चलिए चेंज करते हैं. देखिए चलिए ये क्या है? एक बॉक्स है. क्या है? एक बॉक्स है. इस बॉक्स का क्या नाम है? वायर बॉक्स. इससे कनेक्टेड क्या क्या है? ये है पी और ये है. अब इधर देखिए क्या क्या जोड़ते हैं. एक सेल. सेल समझते हैं? ये है सेल. और क्या जोड़ते हैं? एक जोड़ते हैं रीहोस्टेट. रीहोस्टेट समझते हैं? जिसका नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस. ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस. और जोड़ते हैं क्या? तो एक स्विच जोड़ते हैं. क्या जोड़ते हैं? स्विच. चलिए अब देखिए क्या करता है. एक बड़े से वायर को यहां से देखिए एक वायर को लेते हैं. यहां से ऐसे. अब यहां से ऐसे लेते हैं. फिर ये एक बड़ा सा वायर को बॉक्स के अंदर इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि एक दूसरे में टच ना करे. क्योंकि टच करेगा तो क्या होगा? करंट उधर फ्लो कर जाएगा. चलिए एक बड़ा सा वायर बॉक्स है. देख रहे हैं वायर किधर आ रहा है? इस तरीके से होते हुए यहाँ और यहाँ से यहाँ. अब यहाँ से करंट इधर निकल जाएगा. कहीं एक दूसरे में टच कर रहा है? नहीं कर रहा. इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? रीहोस्टेट. इसका क्या नाम है? स्विच. इसका क्या नाम है? वायर बॉक्स. क्या नाम है? वायर बॉक्स. ऐसा है.
यहाँ तक आया समझ में कुछ? चलिए, अब यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, पी से क्यू तक ग्रीन कलर से दिखाया हुआ एक बहुत बड़ा वायर है। लेंथ कितना मान ले रहा है? एल नॉट। सपोज कीजिए कि कितना मीटर का वायर है? 100 मीटर का, 100 मीटर का वायर है। लैब का रूम कितना मीटर का रहेगा? लैब ही मन करेगा नहीं, जैसे यही क्लासरूम है, यही रूम, क्या है, लैब का रूम है। कितना बड़ा होगा? यहाँ से यहाँ कितना? नहीं, 8 9 10, मैक्सिमम 10 मीटर, यही ना? क्या मान लीजिए 10 मीटर है। अब 100 मीटर का वायर है, 10 मीटर का रूम है, कैसे रखेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरे घर पहुंचा देंगे, यहाँ शुरू करेंगे बस चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को इस तरीके से अरेंज करते हैं। पुराने टाइम में ये लकड़ी का बना होता था, वुड का, और इसमें इस तरीके से ग्रूव कटा रहता था, कैविटी जैसा बना रहता था, ताकि उसी वायर, ये सब वायर ओपन वायर होता है। कैसा वायर होता है? ओपन। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक कवर है, इस तरीके से नहीं, प्लास्टिक कवर है जहां मन करे जहां टच करे, नहीं, ओपन रहेगा तो क्या होगा, जहां टच करेंगे तो फिर करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये ओपन वायर है, तो ये इस तरीके से ग्रुप बना रहता था, उसी ग्रुप में एडजस्ट कर देता है। नहीं, आज के टाइम में लैब में कैसा मिलेगा? प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा, उसी में इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा सा वायर है, ठीक है। अब आइए देखिए, पी और क्यू के बीच जब सर्किट जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करेगा ना, सेल है तो करंट फ्लो करेगा। पी और क्यू के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पी और क्यू के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पी क्यू वायर को क्या बोलते हैं? ये तो बॉक्स के अंदर वायर है, इसलिए वायर बॉक्स बोलते हैं। ये पी क्यू वायर को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर डिवाइस का क्या है? वायर। सही, ये जो वायर है, इस वायर को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। एल नॉट क्या है? ये है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। एल नॉट क्या है? लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। चलिए, यहां तक फिगर पहले बना लीजिए।
चलिए हो गया, लिख लिए। पी और क्यू के बीच वायर है, वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, भी नॉट। और पी और क्यू के बीच लेंथ का वैल्यू कितना, एल नॉट। एल नॉट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, भी नॉट। तो यूनिट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एल नॉट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी नॉट। तो यूनिट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, चेंज करें पेज। यही बोल रहे हैं आपको। एल नॉट लेंथ के क्रॉस, एल नॉट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, भी नॉट। तो यूनिट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इसको भी नॉट बाई एल नॉट को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, भी नॉट बाई एल नॉट। कैसे निकाला जा रहा है, एल नॉट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट। तो यूनिट लेंथ के क्रॉस कितना, नहीं। और अगर एल लेंथ के क्रॉस निकालना रहता तो क्या लिख देते, भी नॉट बटा एल नॉट गुना एल, ऐसा हो जाता, हो जाता। एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए अब एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले किससे मिलते हैं हम लोग, री हॉस्टेट। क्या नाम है, री हॉस्टेट। नहीं, क्या दूसरा नाम है इसका, वेरिएबल, वेरिएबल रेसिस्टेंस। री हॉस्टेट का नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस। लैब में कैसा मिलेगा और फिगर पेज पे, कॉपी में, डीपीएस में, ये सब में कैसा मिलेगा, तो पेज पे ऐसा मिलेगा। चलिए बतलाइए, ये क्या दिख गया, रेसिस्टेंस। और ये क्या दिख गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये क्या दिख गया, एक एरो दे देंगे, कहिएगा एरो किधर देंगे, इसका डायरेक्शन किधर, नीचे से ऊपर भी दे सकते हैं, ऊपर से नीचे भी दे सकते हैं, कैसे भी एक एरो उस पर अगर देंगे। ए इंडिकेट करता है वेरिएबल, यही है रिहोस्टेट। लैब में चलेंगे तो कैसा मिलेगा, चलिए तो लैब में देखिए कैसे पहचानेंगे। ये क्या है, एक सिलेंडर है ऐसा, नहीं, रॉड। चलिए ये क्या बना दिए, एक सिलेंडर है ऐसा, इसी पे एक वायर को, इसी पे एक वायर को, ये है वायर। इधर से करंट इन कर रहा है और इधर से करंट है, नहीं, एक बड़ा सा वायर को इस पे लपेटा गया, नहीं, इस तरीके से एक इंड आ रहा है, एक इंड निकल गया। अगर करंट भेजेंगे तो यहाँ से करंट आएगा, आ रहा है ना, घूमते हुए क्या होगा, करंट कहीं जहां है वहां से निकल जाएगा। नहीं, तो एक इस तरीके से कॉइलिंग किया गया, इसी का नाम है रिहोस्टेट। लैब में कैसा दिखेगा, ऐसा। इसी के ऊपर एक
रिंग रहेगा बना हुआ। ये क्या रहेगा बना हुआ? एक रिंग। इस रिंग को ऐसे रहेगा, इधर या इधर शिफ्ट कर सकते हैं। रिंग को क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। चलिए बनाइए फिगर। चलिए रिहोस्टेट के बारे में अब लिखते हैं। क्या है रिहोस्टेट?
चलिए अब क्या लिखते हैं उसके बारे में, रिहोस्टेट के बारे में। रिहोस्टेट क्या है? इट इज द वेरिएबल रेसिस्टेंस। रिहोस्टेट क्या है? इट इज द वेरिएबल रेसिस्टेंस विच इज यूज्ड लाइक द पोटेंशियल डिवाइडर। ये क्या होता है? वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है? पोटेंशियल डिवाइडर के जैसा ये यूज होता है। It is the variable resistance. It is the variable resistance. It is the variable resistance which is used like the potential divider. It is the variable resistance which is used like the potential divider. चलिए आइए देखिए पोटेंशियल कैसे डिवाइड करता है। पोटेंशियल कैसे डिवाइड करता है तो देखते हैं कैसे। ये यहां से मान ले रहा है, चलिए ये मान लिया बड़ा सा रेसिस्टेंस है, यहां से यहां लेंथ कितना? एल नॉट। रेसिस्टेंस कितना? कुछ और होगा। करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या होगा? कुछ होगा। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना? यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भी नॉट। अगर हमें कम पोटेंशियल यूज करना है, भी नॉट नहीं चाहिए और कम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? चलिए ये है एक डिवाइस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम यूज करना है, यहाँ टच कराइए। नहीं, अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है कितना? ये कौन भी हो गया? ये भी हो गया। दिख रहा है कुछ ऐसा? यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी और यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट। अब आप बतलाइए भी क्या है? छोटा दिख रहा है। भी क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। किससे? भी नॉट से। नहीं, यहाँ ना पोटेंशियल डिफरेंस है हमको इतना, यहाँ तो ये है और कम करना रहेगा तो इसको फिक्स रखिए, इसको यहाँ ले आइए तो और पोटेंशियल डिफरेंस कम करते जाएगा। नहीं, इसको यहाँ टच कराएंगे तो पोटेंशियल जैसे जैसे इधर कराते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटते जाएगा। नहीं, पैरेलल में ना है, इसके पैरेलल में ना है तो ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ये मेजर कर रहा है। यहाँ जैसे जैसे इसको इधर करते जाएंगे तो अब वेरिएबल रेसिस्टेंस कैसे हुआ? नहीं, इस सर्किट में इतना रेसिस्टेंस यूज हो रहा है, इसको और यहाँ कर देंगे तो इतना रेसिस्टेंस यूज होगा, इसको और यहाँ कर देंगे तो पूरा रेसिस्टेंस यूज होगा यहाँ यही रेसिस्टेंस यूज होगा। तो यही है पोटेंशियल डिवाइडर रिहोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस।
तो ये हो गया रिहोस्टेट। अब आगे पढ़ते हैं कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर डिवाइस से। हो गया, लिख लिया। चलिए यही हम लोग पढ़ रहे थे कि ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ठीक है ना। क्या मेजर करते हैं इससे? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। इससे 100% एक्यूरेट मेजर करते हैं, इसलिए इसका नाम है आइडियल पोटेंशियल। आइडियल क्या? वोल्ट मीटर नाम है, ठीक है ना। इसमें बतला रहे थे कि किसके बारे में? रिहोस्टेट के बारे में, ठीक है ना। कि बड़ा सा क्या होता है? वायर बॉक्स होता है। नहीं, ये बतलाया जा रहा था किसके बारे में? रिहोस्टेट के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था? टेलीविजन होता था, नहीं। वोल्टेज क्या हो जाता था? घट जाता था, बढ़ जाता था, तो बढ़ाने वाला होता था। वोल्टेज घट जाता था तो उसको बढ़ाने के लिए होता था नहीं, क्या बोलते थे उसको? स्टेबलाइजर। वही है क्या? नहीं, तो उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस घटा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, नहीं। तो यहाँ भी वही कर सकते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस है जो क्या करता है? पोटेंशियल को डिवाइड करता है। बड़ा सा पोटेंशियल है 200 वोल्ट का, हमको चाहिए 10 वोल्ट, तो 10 ही वोल्ट यूज करेंगे, नहीं। सपोज कीजिए घर में मेन लाइन है, कितना वोल्ट आता है घर में? आपके कितना वोल्ट पहुंचता है? कितना? क्या पहुंचता है घर में कि पहुंचता ही नहीं? पहुंचता है कितना वोल्ट? 240 240 पहुंचता है। नहीं, 220 वोल्ट होता है ना हमारे घर में जो आता है आपके मेन लाइन से, तो वो कितना आता है? 220 वोल्ट, नहीं। और इससे हाई जो होता है जिसको 3 फेज हम लोग बोलते हैं, उसमें आता है 440 वोल्ट। नहीं, घर में हाउस होल्ड यूज के लिए, नहीं, जैसे घर में जो भी चीजें छोटा छोटा चीज उसके यूज के लिए, या छोटा घर में क्या होता है? मोटर होता है मैक्सिमम, मोटर, टेलीविजन, नहीं, एसी, यही सब होता है ना। तो इसके लिए कितना चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए, नहीं। और कोई बड़ा डिवाइस है? और कोई क्या है? बड़ा डिवाइस है, या 10 एसी किसी जगह लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग लाते हैं क्या? हाँ, कितना? 3 फेज 440 लाते हैं, जो आपके गली से वायर क्रॉस करता है, ठीक है ना। आपके गली से वायर क्रॉस करता है ना। अब तो क्या हो गया? कवर्ड वायर रहता है ना। पहले क्या रहता था? ओपन वायर रहता था, नहीं। तो उस गली से जो क्रॉस करता है वायर, उसमें मैक्सिमम 440 वोल्ट आप ले सकते हैं, नहीं। और उससे ज्यादा वोल्टेज रहता है कहाँ? जो ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर में आता है ना, तो वो कितना आता है? 11,000 वोल्ट रहता है। क्या उसमें तो गलती से टोका नहीं फंसा दिए थे ना? उसमें गलती से टोका नहीं फंसाना है, नहीं। नहीं तो क्या बल्ब के जगह कुछ और होने लगेगा? नहीं, बल्ब जलने के लगे बदले और कुछ होने लगेगा, नहीं। तो ये है, वो क्या करता है? हाई वोल्टेज आता है कुछ, ट्रांसफार्मर उसको कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में, ठीक है ना। और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए इसी जगह पे क्या है? एक ट्रांसफार्मर कहीं लगा हुआ है, नहीं, वो 50 घर को सप्लाई करता है। उस ट्रांसफार्मर से कितना कनेक्शन है? 50 घर है जो आपस में उससे कनेक्टेड है। मतलब वो ट्रांसफार्मर अगर खराब हुआ तो 50 घर
नहीं, लाइट नहीं आएगा, होता है ना। तो उसमें वही हाई वोल्टेज आता है, और जहां जनरेट होता है वहां से जैसे आता है ना, बाहर से वायर देखे होंगे, 1 7 3 6 9 10 12 वायर नहीं रहता, बड़ा सा वायर आता है नहीं, तो उसमें और हाई वोल्टेज आता है। कितना वोल्टेज आता है? 1,36,000। चलिए, तो वो और हाई वोल्टेज आता है, ठीक है ना। हाई वोल्ट इसलिए भेजा जाता है क्योंकि रास्ते में करंट, रास्ते में एनर्जी लॉस नहीं हो जाए, इसलिए हाई वोल्टेज करके भेजा जाता है। हाई वोल्टेज भेजने से क्या होता है? एनर्जी कम लॉस होता है, क्योंकि जिस वायर से भेजा जा रहा है उसमें कुछ का कुछ रेसिस्टेंस होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा, इसलिए हाई वोल्टेज करके भेजा जाता है। लेकिन जो यहाँ यूजर है उसको हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा करंट चाहिए। नहीं, जितना वोल्ट है वही ना, हाई वोल्ट लेके करिएगा क्या? नहीं, कुछ तो काम है नहीं उसका, तो इसलिए वो सारा चीज होता है। चलिए अब इसको यही छोड़ते हैं, ठीक है।